मेरी शादी को 3 साल गुजर चुके थे, पर अभी तक मेरे घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। मैंने अपना काफी इलाज भी कराया पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी ये हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं। खैर, अब तो जो था वो था ही। शादी के 3 साल बाद मेरे पति नौकरी के सिलसिले में विदेश चले गए। तभी उनके जाने के कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बहन का बेटा पढ़ाई करने के लिए मेरे घर आ गया। उसको मेरे साथ रहते हुए 2 महीने ही बीते थे कि तभी अचानक एक दिन मेरे पेट में तेज दर्द उठा। मैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है। मेरी शादी 3 साल पहले अरविंद नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। हमारी शादी को 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन हमें अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। इसी दौरान मेरे पति को जॉब के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे सास ससुर पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके थे। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरे आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था और मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी कर देते थे। अरविंद को विदेश गए हुए लगभग 3 महीने गुजरे थे कि तभी एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बेटा तरुण पढ़ाई के लिए तुम्हारे शहर आ रहा है। लोगों ने उसे हॉस्टल में रहने की सलाह दी है, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ऐतराज नहीं हो तो मेरे बेटे को तुम अपने पास रख लो। हॉस्टल का खर्चा भी ज्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे भी उसकी फिक्र नहीं होगी। तरुण के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर अब मुझे अपने पति के इजाजत की जरूरत थी। जब यह बात मैंने अरविंद को बताई तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, तरुण आ जाएगा तो तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊंगा। अरविंद की इजाजत मिलते ही अगले 1-2 दिनों में तरुण मेरे घर आ गया। तरुण के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा, नहीं तो अरविंद के जाने के बाद यह घर मुझे काटने को दौड़ता था। तरुण बहुत अच्छा लड़का था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, मौसी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो, और वह घर का सारा काम निपटा लेता। तरुण हर रात मुझे चॉकलेट दूध बना कर देता। मैं दूध पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। तरुण की तारीफ करते हुए मैं हंसकर कहती, तरुण तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए तरुण कहता, मौसी यह मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वह बहुत खुशनसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। तरुण मुझसे कहता, मौसी तुम मेरी मौसी से ज्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। तरुण घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से यह खबर सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई। आखिर यह सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों अभी तक तो आप इसी चीज का ट्रीटमेंट करवा रही थी, और जब प्रेग्नेंट हो गई है तो आप भगवान का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही है। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और रिपोर्ट लेकर सीधे बाहर निकल आई। मेरे आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और तरुण के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यह सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग तरुण की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि तरुण मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं दे रहा था, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचारते किसी तरह मैं घर पहुंच गई। तरुण घर पर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोर बेल बजाया तो तरुण ने दरवाजा खोला। तरुण मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी आप कहाँ चली गई थी, मैं आपके लिए कब से परेशान था। फोन लगा रहा था तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था।
उसने मुझे पानी और चाय के लिए पूछा, पर मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अब वह मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वो अपने बेटे तरुण को ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक तरुण पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और तरुण के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। यही सब सोच सोचकर मैं बेड पर सिमटे हुए रो रही थी कि तभी मुझे याद आया कि जब से तरुण मेरे घर आया वह हर रात मुझे दूध बना कर देता था और दूध पीते ही मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। क्या तरुण दूध में मुझे नींद की दवाइयाँ मिलाकर तो नहीं देता था और मेरे सोने के बाद कहीं? यह सब सोचते हुए मैं फूट फूट कर रो रही थी कि तभी तरुण ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो हर रोज की तरह मेरे लिए चॉकलेट दूध बना कर लाया था। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही मैं घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा ये बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानगी से पूछा, क्या बात है मौसी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? यह लीजिए दूध पीजिए और आराम करिए। मैंने तरुण से दूध का गिलास लेकर टेबल पर रख दिया और सख्त लहजे में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। उसकी ये हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा कि उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेंककर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे इतना कहने पर वह बेड से उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप दूध जरूर पीजिएगा, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। वह फिर से दूध पीने का जिक्र करते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि यह दूध पिलाकर वो मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने उस दूध के गिलास को खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे की लाइट बंद करके लेट गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे उस वक्त का इंतजार था कि तरुण मेरे कमरे में आखिर कब आता है। रात गुजरती जा रही थी, लेकिन तरुण कमरे में नहीं आया और मुझे भी अब नींद सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद तरुण को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर तरुण से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। यह सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे का दरवाजा बहुत तेज धड़धड़ाया जा रहा था। मैं घबराकर उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने तरुण था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने रात को दरवाजा क्यों लॉक किया था? उसका रौब जमाकर मुझसे यूं पूछना मुझे तबाह करके रख दिया। वो होता कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे तकलीफ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो गुनाह वह मेरे साथ करने वाला था, शायद रात को उसकी तलब ना पूरी होने पर वह यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे यह पूछने वाले? मेरे बुलंद और सख्त लहजे पर वो कुछ हैरान हुआ और फिर नरम लहजे से बोला, मौसी रात में आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, कहीं आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ना खराब हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यही कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपनी एक सहेली के घर चली गई। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि मुझे किसी न किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ ले जाना था। मेरे पति अरविंद अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना था। लेकिन उस दिन मैंने अपनी सहेली को यह बात नहीं बताई। सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उसे कहा, मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुकी, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। जब मैं शाम को लौटकर अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी जान सूली पर लटक गई। मैंने देखा घर पर मेरे पति अरविंद आ चुके थे।
वो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिए और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उनसे लिपट कर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी अरविंद के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद तरुण अपने कमरे में सोने चला गया और मैं और अरविंद अपने कमरे में। अरविंद बहुत थके हुए थे, वो थोड़ी बहुत मुझसे बातें किए और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं इसी सोच विचार में थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी, कल क्या अब तो मैं किसी भी दिन अबॉर्शन कैसे कराऊंगी। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा अरविंद सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा तरुण अपने लिए चाय बना रहा था। वो किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको अरविंद मौसा का सरप्राइज। मैंने उससे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा, किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम, ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया। तरुण कहने लगा, मौसी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई तो देखा अरविंद अभी भी सो रहे थे। मैंने दराज से रिपोर्ट निकाली और गुस्से से वो रिपोर्ट तरुण के मुंह पर फेंक दी। मैंने कहा, यह पढ़ो और अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अरविंद को इस बात की भनक भी पड़े। तरुण ने वो रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी वहाँ पर अरविंद आ गए और सीधा तरुण के पास गए। तरुण के हाथों से रिपोर्ट लेकर अरविंद को पढ़ते देख मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं कब गिरकर बेहोश हो गई पता नहीं चला और जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं बेड पर लेटी हुई थी और अरविंद बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। तरुण भी वहीं पर खड़ा था। अरविंद को देखते ही मैं रोते हुए कहने लगी, अरविंद इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तरुण ही दूध में मुझे नींद की गोलियां देता था। भगवान के लिए मुझे छोड़िएगा मत, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर अरविंद मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही तरुण। तरुण की नजर जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वो रो रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मौसी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की को नजर तक उठाकर नहीं देखा। आप तो मेरी माँ समान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई जाने बिना किसी को दोषी न ठहराएं। धन्यवाद।